नमस्ते। आज हम जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे गहराई से। नमस्ते। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं और एक दस्तावेज भी है, क्लाइमेट चेंज सिंपल ओवरव्यू 2025। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस दस्तावेज से वो खास बातें निकालें जो शायद आम चर्चा में उतनी नहीं आती, खासकर उनके लिए जो थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं इस विषय को। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन हम सब जानते हैं, मतलब तापमान और मौसम में लंबा बदलाव। हाँ, ये तो बेसिक है। और ये भी कि इसमें इंसानी हाथ है, जीवाश्म ईंधन, ग्रीन हाउस गैसें वगैरह। पर इस दस्तावेज में क्या कुछ अलग है, कोई नया एंगल? हाँ, इसमें जो बात मुझे सबसे अहम लगी वो है इसकी रफ्तार और ये कितना अभी हो रहा है। मतलब ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज साफ कहता है कि धरती पहले ही मतलब औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले 1.2 डिग्री गर्म हो चुकी है। 1.2 डिग्री? हाँ, और सुनने में शायद कम लगे पर ये बहुत तेज बदलाव है। और देखिए ना, 2023, 2024 ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वाले साल रहे हैं। हाँ, ये खबरें तो लगातार आ रही हैं। तो ये जो 1.2 डिग्री की गर्मी है और ये जो रफ्तार है, इसका असर जमीन पर कैसे दिख रहा है? दस्तावेज कुछ उदाहरण देता है? हाँ, कई सारे। जैसे वो आर्कटिक की समुद्री बर्फ का पिघलना। हाँ। दस्तावेज कहता है कि ये इतनी तेजी से पिघल रही है कि शायद 2030 की गर्मियों तक वहां बर्फ बची ही ना। बाप रे, 2030 मतलब बस कुछ ही साल दूर हैं। बिल्कुल। और फिर समुद्र का जल स्तर 1900 से अब तक करीब 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है और अब ये और तेजी से बढ़ रहा है। और भारत पर इसका क्या असर बताया गया है? भारत का खास तौर पर जिक्र है। जैसे दिल्ली, राजस्थान, वहाँ गर्मियों में 45 डिग्री से ऊपर तापमान अब आम सा होता जा रहा है। वो तो हम महसूस कर रहे हैं मनी से। बार किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, मानसून का पैटर्न बदल रहा है, कभी सूखा, कभी बाढ़। मुंबई, चेन्नई जैसे शहर, तटीय शहर, हाँ, उन पे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और हिमालय के ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी नदियों के पानी पे पड़ेगा। तो ये सिर्फ मतलब पर्यावरण की बात नहीं रही, ये तो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी रोज रोटी से जुड़ा मसला है। बिल्कुल। और दस्तावेज ये भी कहता है कि गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर इसका असर अमीर देशों से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये बात तो है। उनके पास साधन भी कम होते हैं लड़ने के लिए। सही कहा। जबकि उनका ऐतिहासिक योगदान उत्सर्जन में कम रहा है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है दस्तावेज। तो फिर किया क्या जा रहा है, मतलब दुनिया भर में और भारत में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोशिशें तो है। जैसे वो 2015 का पेरिस समझौता, हाँ, पेरिस एग्रीमेंट। उसका लक्ष्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जाए या कम से कम 2 डिग्री से काफी नीचे रखा जाए। और ये कॉप मीटिंग्स जो होती हैं, कॉप 28, कॉप 29। हाँ, इन बैठकों में देश मिलकर बात करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक हाल की मीटिंग्स में जीवाश्म ईंधन से हटने पर सहमति बढ़ी है। लेकिन वो भाषा को लेकर कुछ बहस थी शायद, फेज आउट या ट्रांजिशन अवे। हाँ, वो बहस तो रहती है, पर एक अच्छी बात यह है कि क्लीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड पावर, ये सब तेजी से बढ़ रही हैं और सस्ती भी हो रही हैं। और भारत के अपने लक्ष्य, वो 2070 तक नेट जीरो वाला। हाँ, भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। मतलब तब तक जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही सोख लिया जाएगा। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है तो। और भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के जरिए सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेड़ लगाना, ये सब भी चल रहा है। तो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन मुझे आपके लेकिन का इंतजार है। हाँ, वो लेकिन जरूरी है। दस्तावेज ये सवाल उठाता है कि क्या ये सब काफी है? अच्छा। मौजूदा जो हालात हैं और जिस रफ्तार से देश कदम उठा रहे हैं, उसके हिसाब से दुनिया 1.5 डिग्री वाले लक्ष्य की पटरी पर नहीं है। ओह, तो हम किधर जा रहे हैं फिर? अनुमान है कि हम शायद 2.5 डिग्री या उससे भी ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो असर हम आज देख रहे हैं वो और बढ़ेंगे? हाँ, और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं, खाने पीने की कमी का संकट बढ़ सकता है। कोशिशें सही दिशा में हैं, पर रफ्तार और स्केल शायद वो काफी नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज बताता है कि जलवायु परिवर्तन असली है, हमारे कामों से हो रहा है, असर भारत समेत पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। बिल्कुल। और यद्यपि कोशिशें जारी हैं, पर मंजिल अभी दूर है। एक बड़ा गैप है जिसे भरने की जरूरत है। एकदम सही। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि भारत जैसा देश
जिससे विकास भी करना है, तेजी से आगे बढ़ना है और साथ ही वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बहुत संवेदनशील भी है। हाँ, दोनों बातें हैं। तो उसके लिए ये 2070 का नेट जीरो लक्ष्य और दुनिया का 1.5 डिग्री का लक्ष्य, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। ये शायद ये सिर्फ चुनौती नहीं, इसमें कोई अवसर भी है, एक नई तरह की विकास का रास्ता बनाने का। दिलचस्प सवाल है। संतुलन और अवसर, इस पर सोच